गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब इसमें जो है सप्लाई में चेंजेस आएंगे। पहले हमने डिमांड में चेंजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है जैसे व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इसमें जो है डिमांड ऑफ द कमोडिटी पहले क्या है, इलास्टिक होगी, एंड देन जो है डिमांड फॉर द कमोडिटी कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आपकी जो है सप्लाई के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, कि जी इसमें डिमांड जो है क्या है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब है आपका डिमांड कर्व जो है वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस। इसमें प्राइस के चेंज होने से इसकी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर आपकी डिमांड जो है कमोडिटी की कैसी है, इलास्टिक है, लोचदार है। ठीक है, ओनली द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए सप्लाई एंड डिमांड इज शिफ्टेड। सिर्फ इसमें क्या होगा, शिफ्ट क्या करेगा, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो आपका जो है प्राइस जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ये डायग्राम आपका दिया हुआ है ये डिमांड आपका डिमांड जो है आपका देखो परफेक्टली इलास्टिक है दोनों सिचुएशन में। आपकी चाहे इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज हो रही है, चाहे आपकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये जो आपका फिगर 1 है ये शो करता है कि ई जो है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वेयर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो डी डी है आपका। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये सप्लाई कर्व है आपका, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर आपके एस एस जो आपका सप्लाई कर्व है उसको। ठीक है, तो ओ पी जो है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, तो डाउनवर्ड शिफ्ट इन अ सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 SS टू SS1 S1 S1। ठीक है, अगर आपका ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व S1 S1, तो ये क्या करता है, लीव्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी अनचेंज्ड। इसमें आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो देयर विल बी नो चेंज, इट कंटिन्यूज टू बी ओपी। ये ओपी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि आपका डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ई से E1 में, क्योंकि अब जो है आपका डिमांड कर्व जो है आपके सप्लाई कर्व को E1 पे काट रहा है। ठीक है, तो ये शो करता है कि इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ टू OQ1। ठीक है, आपका डिमांड कर्व अगर ऐसा है तो इसमें इलास्टिक है, तो आपके सप्लाई के चेंज होने पर ठीक है आपकी प्राइस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही है कि अपवर्ड द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अगर आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है तो सेम है, आपका सप्लाई प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो है जो आपका ई था पहले आपका इक्विलिब्रियम प्राइस वो अब E1 हो जाता है, सॉरी E2 हो जाता है, क्योंकि आपका सप्लाई कर्व S2 हो गया है, क्वांटिटी आपकी कम होगी। ठीक है ना, क्वांटिटी OQ से OQ2 होगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो सप्लाई कर्व था वो ऊपर को शिफ्ट हुआ है, पहले वाला डाउन को शिफ्ट हुआ था, क्योंकि इसमें सप्लाई डिक्रीज हुई है, इसमें सप्लाई इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है ये था आपका जब आपकी डिमांड जो है वो परफेक्टली कैसी होती है, इलास्टिक होती है। लेकिन अगर आपकी डिमांड जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, तो ये सिचुएशन है जिसमें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है आपकी डिमांड। ठीक है, तो आपके इंक्रीज और डिक्रीज आपकी सप्लाई में अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या कॉज होता है इसका, ये फुल इम्पैक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें जो है आपकी प्राइस के ऊपर जो है पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफ कोर्स आपके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें जो है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली बिकॉज डिमांड इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें डिमांड क्या है आपकी कांस्टेंट है। ये आपका जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो आपका डिमांड कर्व OY के पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे आपके इसमें दिखाया गया है आपको, अब ये OY के पैरेलल आपका डिमांड कर्व है। ठीक है ना, और ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका पहले आपकी डाउन गई सप्लाई। ठीक है ना, तो आपकी जो है डाउन जाने से आपकी प्राइस भी कम हो गई है। ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस कम हो जाएगा लेकिन। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम हुई है, प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी डिमांड है वो जो है E से E1 हो जाएगी। ठीक है ना,
आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, आपकी सप्लाई क्योंकि कम हुई है इसकी वजह से आपकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। ये इंक्रीज इन सप्लाई होने से हुआ है, ठीक है। अगर सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है और अगर आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है तो क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, आपका सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और S1 से SS से S2 हो जाता है, ठीक है। इसका कॉज है कि इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम OP टू OP से OP2 हो जाता है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम जो लेवल है, पॉइंट है, वो E से E2 चला जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। आपकी क्वांटिटी जो है कमोडिटी की वो OQ ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका डिमांड कर्व जो है वो क्या है, इनइलास्टिक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये जो थे आपके, ये 2 पॉइंट रह गए थे डिस्कस करने के लिए। जो नेक्स्ट आपके टॉपिक है वो इसमें डिडक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे। बाकी थैंक यू क्लास।